दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। यूं तो जनपद पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेकर पूरे देश में खास पहचान रखता है, जहां टाइगर का दीदार करने के लिए टूरिस्ट दूर दराज से आते हैं। लेकिन जिलाधिकारी पुलकित खरे के नायाब पहल व मेहनत से अब यह जिला एक बार फिर बांसुरी वाला जनपद के नाम से जाना जाएगा। दरअसल पीलीभीत में पिछले कई पुश्तों से बांसुरी बनाने का काम घर घर किया जाता था, लेकिन शासन की उदासीनता व आधुनिकता की दौड़ में बांसुरी का यह व्यवसाय विलुप्त होता जा रहा है। श्री खरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के बाद से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा था। उसी के तहत विलुप्त हो रही बांसुरी के पहचान को एक बार फिर जिंदा रखने के लिए जिलाधिकारी ने नायाब तरीका निकालते हुए शहर के बीच सबसे महत्वपूर्ण चौराहा, जिसे अब तक लोग आसाम चौराहे के नाम से जानते थे, उसका नया नामकरण करते हुए बांसुरी चौराहा रखा है। इसके लिए इस चौराहे को बाकायदा सजाया गया है और चौराहे पर बांसुरी की आकृति का निर्माण भी किया गया है। इस चौराहे को नया नाम देते हुए जिलाधिकारी बेहद खुश नजर आए। उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ की विलुप्त हो रही पुरानी परंपरा को वापस लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आगे इस उत्पाद से जुड़े लोगों के बारे में भी पता कर उनसे संपर्क किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि बांसुरी के मार्केट के लिए बरेली से लेकर मुंबई तक संपर्क किया जाएगा, ताकि यहाँ की बांसुरी उत्पाद एक बार फिर देश ही नहीं विदेश में भी अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सके। जनपद पीलीभीत को हम सभी लोग बांसुरी के उत्पाद के लिए जानते हैं, पौराणिक रूप से भी और ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। इसको बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी था कि जनपद का जो सबसे मुख्य चौराहा है, जहाँ से जनपद में प्रवेश होता है, आप किसी भी जनपद से आएँ, आपको इस चौराहे से होकर ही जनपद में शहर के अंदर प्रवेश होता है। तो ज़रूरी था कि हमारे जो जनपद की पहचान है, भगवान कृष्ण की मुरली, उसको हम लोग इस जनपद के चौराहे पर लाएं। उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक दृश्य उतारा है। प्रयास यही करा गया है कि सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी लोग इसमें शान महसूस करें कि उनके जनपद को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था और अब ये चौक बांसुरी चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी देखरेख करें, क्योंकि कार्य करना आसान होता है पर उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना मुश्किल होता है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये आपका अपना चौराहा है, आपका अपना जनपद है, आपका अपना बांसुरी चौक है, इसको आगे भी सहेज के रखें। बांसुरी उद्योग लगातार मुश्किलों में है और ख़ासकर कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें रही थी। यहाँ से उसके निर्यात होने की और बाहर बिक्री होने की भी गुंजाइशें कम हो गई थी। लगातार मैंने बैठक भी करी है और अभी कुछ ही दिनों में मेरा उनसे जाके मिलना भी होगा। प्रयास ये करा जाएगा कि जो बड़े शहर हैं, बरेली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे जहाँ बांसुरी की ज़रूरत है, उन फर्म्स के साथ संपर्क करा जाए और यहाँ के बांसुरी वालों को सीधे उनसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो हमारे बड़े म्यूजिशियंस हैं, जिस भी जगहों पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको भी सीधे यहाँ पर लाया जाए। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े बांसुरी वादकों को भी यहाँ लाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि इस तरह के आयोजन हों कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये नाम हो कि पीलीभीत से ही ये बेहद मनोरंजक वाद्य जो है ये पूरे देश को और पूरे विश्व को गया है। जिलाधिकारी द्वारा लगातार किए जा रहे नायाब प्रयोग से जनता बेहद खुश है। उनका कहना है कि जब जिले का नेतृत्व सही होगा तो निश्चित तौर पर जिले का विकास और नाम दोनों साथ साथ होंगे। दीनदयाल शास्त्री के साथ राजेश गुप्ता, जनपद मिरर, पीलीभीत।